जी अस्सलाम वालेकुम। फिर आप लोगों ने स्टार्ट करें। मुझे लिंक शेयर करो, मैं करता हूँ। हेलो बस अभी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद आबिद लाइव शो। आज के इस लाइव शो में हम बात करेंगे हाउ टू एक्सेल इन सेल्स कैरियर। सेल्स कैरियर में लोग किस तरह से जल्दी से तरक्की कर सकते हैं। और मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं ये मेरे मेंटोर हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और आई वुड लव के आप भी इनसे आज बहुत कुछ सीखेंगे। इंडस्ट्री के जाने माने नाम है, इनका तारुफ मैं शायद सही तरह ना करवा पाऊँ क्योंकि इनको कौन नहीं जानता। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आसिम असलम साहब। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जिस शहर से हैं अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चल सके कौन हमें कहाँ से देख रहा है। मैं जरा आपके कमेंट्स भी ले लूँ। मलिक मेहताब साहब हैं जी हमारे साथ, चनियोर से उस्मान जावेद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी और अपनी अपनी जिंदगी बाकमाल गुजार रहे होंगे। अली असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया जी मुल्तान से, वेलकम अली। हमजा खान, वेलकम हमजा। मलिक उमर चकवाल से, दिल मोहसिन जेलम से। मैं सबको बता दूं कि आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम, मनी, सोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग पे और कहते हैं कि लर्निंग इज की टू सक्सेस। कांग्रेचुलेशन जो लोग इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, आप लोग उन 5% लोगों में शामिल हो चुके हैं। किसी भी सेशन की जगह हम बात करते हैं, हम कोई ट्रेनिंग सेशन लें तो उसके कुछ असूल होते हैं, हमारे भी कुछ चंद असूल हैं। सबसे पहला असूल ये होता है कि अनलर्न, आपने अपने आप को अनलर्न करना है। जो कुछ आपने सीखा है उसको फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए भूलना है। उसकी वजह ये, जब तक आप खुद को अनलर्न नहीं करते आप नई चीजें नहीं सीखते। नंबर 2 है जी वेलकम टू रेपुटेशन। आप सब लोग सेल से हैं, बहुत सारी चीजें शायद ऐसी आपके सामने हैं जो आपको लगे यार ये चीजें जो है ना आप बार बार सुन चुके हैं। तो रेपुटेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि जी इस पे फोकस ज्यादा है। नंबर 3 इज लर्न टू शेयर, कि आपने लर्निंग जो लेनी है उसको शेयर भी करना है। एंड नंबर 4 इज एक्शन। आप जितना मर्जी सीख लें, जितनी मर्जी मोटिवेशन ले लें, सारी किताबें पढ़ लें, बट जब तक आप एक्शन नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। तो आइए मिलके हम वेलकम करते हैं आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं आसिम असलम साहब को। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात भी हो रही थी कि आप बहुत बिजी हैं और आई नो कि दिसंबर चल रहा है और सिचुएशन क्या है, पर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मुझे वो बात एक याद आ गई, मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं। डाई एम्प्टी एक बुक है, उनके ऑथर जो हैं उन्होंने अपनी बुक में अपने जो ऑडियंस है उनसे एक सवाल पूछा था। सर मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा और ये बाकी अपनी सारी ऑडियंस से भी, तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डाई एम्प्टी के जो ऑथर है उन्होंने अपनी बुक में एक सवाल पूछा अपने ऑडियंस से कि दुनिया में वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा महंगी है। दुनिया में कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा महंगी है। वकार वालेकुम सलाम जी। मैं अपने आगे से पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है दुनिया में जो सबसे ज्यादा महंगी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें ताकि हमें पता चले जी आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है। बड़ा ही सर इम्पोर्टेंट सवाल था और लोगों ने इसके बड़े डिफरेंट जवाब दिए। किसी ने कहा जी कि स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी जो बहुत महंगी है, तो किसी ने कहा जी यूके की प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, किसी ने कहा पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बहुत महंगी है,
किसी ने कहा जी अपने अपने शहरों के नाम लिए लोगों ने, जी हमारे शहर की प्रॉपर्टी जो वो बहुत महंगी है, पर जो उसका जवाब था वो बड़ा हैरानकुन था। और ये सवाल मुझसे भी पूछा था, मैं इस कॉन्टेस्ट में भी इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। उसका जवाब ये था कि जी सबसे जो महंगी प्रॉपर्टी है वो है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। अच्छा, उसकी वजह ये है कि कब्रिस्तान को उसने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज कब्रिस्तान में हैं, बट वो जब जिंदा थे तो उनके पास इतना नॉलेज था कि लेकिन उन्होंने वो शेयर नहीं किया। वो गोल्ड माइन थे, वो सारे का सारा नॉलेज लेके दफन है कब्रिस्तान में। तो इसलिए वो जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा महंगी है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हम अपना जो नॉलेज है वो शेयर करें, खास तौर पे उन यंगस्टर्स के साथ शेयर करें जो अपने सेल्स करियर में एक्सेल करना चाहते हैं। मुझे भी सेल्स करियर में 25 साल हो गए हैं, आपका भी सर बहुत एक्सपीरियंस है, तो हम चाहेंगे आज हम आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। सर पहला मेरा सवाल ये है, एक तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा कि आपने सेल्स कैरियर जब अपना शुरू किया तो कितना आपका एक्सपीरियंस है, और पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें जो लोग आपको नहीं जानते, ताकि वो आपको जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आबिद साहब, आपने बड़ा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया, जितने बड़े इंट्रोडक्शन के लिए शायद मैं अभी अहल नहीं हूँ। अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और इंसान जो है वो कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक जो है वो इल्म हासिल करता रहता है, लर्निंग करता रहता है। तो हम भी अभी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। बट मेरा आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम सेल्स पर्सन, और तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे आई हैव बीन 20 इयर्स इन दिस सेल्स फील्ड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी द जर्नी स्टिल कंटिन्यू। सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नए यंगस्टर से भी सीखते हैं, कुछ अपने बॉसेस से सीखते हैं, कुछ अपने कलीग से सीखते हैं, कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों से सीखते हैं। अच्छी चीजें होती है। आई एम रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव दैट यू स्टार्टेड के जी आपने इतना इनिशिएटिव लिया, बिकॉज नॉर्मली लोग जो है इस तरह के इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते। दे आर यूजुअली बिजी इन देयर वर्क लाइफ और इतना टाइम नहीं होता। बट दिस गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योरसेल्फ के यार यू आर आस्किंग कि नहीं यार, लोगों को अपनी एक्सपर्टीज जो है वो हमें जरूर बतानी चाहिए, ताकि लोग जिस जिस सफर के अंदर शायद हम 20 साल में पहुंच सके, हो सकता है कोई ऐसी टिप मिल जाए जिससे वो शायद 5 साल में, 8 साल में या 10 साल के अंदर अपने सफर के कैरियर तक पहुंच जाए। बट इट ऑल डिपेंड्स द डेडिकेशन, द पैशन, द हार्ड वर्किंग एंड द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड एज वेल। तो इंशाल्लाह जरूर वी शिल कंटिन्यू, ताकि जो है जो भी इसके अंदर पॉजिटिव डिस्कशन हैं वो हो सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और पर्पस भी इस शो का जो है शुरू करने की सिर्फ यही था कि जो नॉलेज हमारे पास है हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। हमें अगर 25-30 साल लगे इस जगह पे पहुंचने में, तो वाइड ना लोग हमसे सीखें और वो जल्दी अपने करियर में एक्सेल कर सकें। एक सवाल जो मैं अपने लिए पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 25 साल से मैं सेल्स की दुनिया में हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि सेलिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, इसमें कोई शक नहीं है। सेलिंग जो है वो नोबल प्रोफेशन है, और सेलिंग में कहा जाता है, सर आप मुझसे एग्री करेंगे, कि जो सेल्स के लोग हैं वो अपनी इनकम का चेक खुद लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सेलिंग जो है कभी भी फर्स्ट चॉइस प्रोफेशन नहीं रहा। मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई, तो आप जरा प्लीज इसमें थोड़ी रोशनी डालिए कि सेल्स में लोग आने से घबराते क्यों हैं। अच्छा आबिद साहब, देखें एक चीज तो बड़ी मैं खुद भी सोचता हूँ, और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, या डिफरेंट यंगस्टर से बात हो रही होती है, तो दे यूजुअली अवॉइड टू ज्वाइन द सेल्स फील्ड। दे आर आस्किंग मी सर वो हमें बैक ऑफिस दे दें या ऑफिस जॉब दे दें। व्हाट आई बिलीव इज दैट कि एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक विद द सेल्स। देखिए सेल्स कहाँ से स्टार्ट होती है? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सेल्समैन होता है, ठीक है। वो रोना शुरू करता है और उसे पता लगता है कि अब मेरी वालदा या मेरे वालिद आएंगे और मेरा काम हो जाएगा, मुझे फीड मिल जाएगी या मेरे पैम्पर्स चेंज हो जाएंगे या व्हाटएवर जो भी है। और फिर जब बच्चे को उस तरह से अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो वो अपने अपने रोने के वॉल्यूम को, ड्यूरेशन को बढ़ा लेता है। तो इसका मतलब उसकी सेल्स एबिलिटीज वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसे पता है मैंने कितनी देर अब रोना है, कब रोना स्टार्ट करना है। तो सेल्स इज डायरेक्टली लिंक्ड और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद ईच एंड एवरी प्रोफेशन। अगर आप, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, एंड चाहे आप वकील हैं, बैरिस्टर हैं,
अगर आप अपने प्रोफेशन को सही तरीके से, अपने काम को एक्सपर्टीज के साथ सेल नहीं करेंगे तो कोई क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं आएंगे अगर वो मरीजों को सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा होगा, तो इट मीन्स वो सेल ही कर रहा है। तो सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है विद ईच एंड एवरी फील्ड। ठीक है, तो एक चीज तो ये बड़ी कॉमन है और इस पे हमें समझना चाहिए कि यार सेल्स पे मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से घबराते हैं। वी हैव अ फियर कि यार ओह अच्छा, मैं अगर ये काम शुरू करूंगा तो मुझे जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। यू नो, पीपल हैव अ फियर टू टॉक विद द पीपल्स। हालांकि लोगों से बात करने के अंदर आपको हो सकता है लर्निंग और सीखने का ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ज्यादा मौका मिले। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी कैरियर आप जिंदगी के अंदर शुरू करते हैं, वट एवर कैरियर यू चूज इन योर लाइफ, और मैं हैरान कुन तौर के ऊपर मेरा मेरा बड़ा इसके ऊपर वो है कि मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, यार आप सेल्स में कैसे आए, तो वो कहते हैं सर बाई चांस आ गए। और फिर 5-7 साल के बाद जब उनको ना सेल्स समझ में आई ना उनको कुछ और समझ में आया, तो उनका अब इसी फील्ड में रहते हैं, अब किसी और फील्ड में जाने की तो उम्र निकल गई है, तो फिर वो इस फील्ड से जुड़ जाते हैं। द क्वेश्चन इज दैट, और मेरी तमाम ऐसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करें, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि हमने करना क्या है। लोग एमबीए एचआर में करते हैं और सेल्स की फील्ड में आ रहे होते हैं। ठीक है, लोग इंजीनियरिंग करते हैं और सेल्स की फील्ड में आना चाहते हैं, बैंकिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, इंश्योरेंस की फील्ड में आना चाहते हैं, जबकि उनकी एक्सपर्टीज एजुकेशन की जो एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है। तो वी शुड हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि व्हाट पाथ वी हैव टू चूज। अच्छा, जब आप सेल्स में आते हैं तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा बिलीव नहीं होता और हमें यही होता कि यार हम बाई चांस इस फील्ड के अंदर आ गए, तो लिहाजा हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि जब भी आप अपना कोई भी काम शुरू करें, जब तक आपको सेल्फ बिलीव ना हो अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस ना हो कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं पिच करने जा रहा हूँ, वट एवर प्रोडक्ट जो भी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो गारमेंट्स है, चाहे फैशन डिजाइनिंग है, चाहे इंटीरियर डेकोरेटर है, हर चीज के अंदर जब तक आप अपना 100% नहीं लगाते हो, जब तक से रिजल्ट नहीं आते हैं। हम लोग क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि प्रोडक्ट है क्या। तो जब तक आप जिस भी फील्ड के अंदर जिस भी चीज को चूज करें, उसके अंदर नंबर एक तो ये है कि पहले आप बैठें और सोचें और समझें कि इस प्रोडक्ट के डू एंड डॉट्स क्या है, इफ एंड बट्स क्या है, मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अब सेल्स चेंज हो गई है, अब तो पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है ना। देखिए, अब हम हर चीज डिजिटल के ऊपर ले गए हैं, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हमें ये देखना है कि हम जो सेल्स है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास खास, सिर्फ हमने लोगों को बताना है कि सर ये फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वट एवर पीरियड, तो उसके अंदर एक तो हमें बड़ी मार्केट रिसर्च होनी चाहिए हमारी कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड क्या हालात, इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रही हैं, पाकिस्तान की क्या मार्केट चल रही है इस वक्त, डॉलर क्या चल रहा है, पाक रुपीज क्या चल रही है, स्टेट बैंक क्या कर रहा है। जब आपको ये इंफॉर्मेशन हो, ये आप जो है वो चीजों के ऊपर सही तरह से नॉलेज ऑन डे टू डे बेसिस के ऊपर करें, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो रहा होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, फिर आप कस्टमर के सामने बैठेंगे। लेकिन जब आप नॉलेज के साथ बैठते हैं ना किसी भी बंदे के सामने, तो फिर आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही होती है। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट के ऊपर, चीजों के ऊपर ग्रिप नहीं होती, ये उसी तरह की एग्जांपल है कि जब बंदा सच बोल रहा होता है ना तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, और जब वो झूठ बोल रहा होता है ना तो वो शेकी हो रहा होता है, वो फंबल कर रहा होता है। तो कस्टमर आपके सामने उस तरह से नहीं या आपकी बात को उस तरह से नहीं मान सकेगा। अच्छा, कुछ लोगों को फियर भी होता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होती नहीं ना, वो प्रोडक्ट की डिटेल में जाते हैं, बस चूंकि आ गए हैं यहाँ पर तो अब लिहाजा अब किस्मत आजमाई कर लेते हैं, मीनवाइल कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो वहां पे चले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप इस फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर जाएं, यू शुड हैव टू टेक टाइम, उसको पूरा समझें, देखें हाँ यार ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब आपको पता चले नहीं यार ये तो बहुत इजी काम है और बहुत प्लेयर वाला काम है, डोंट टेक इट एज अ प्रेशर। प्रेशर नहीं गया, ठीक है मेरे पास नौकरी नहीं है तो लिहाजा मैं, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो मैं चला जाऊं, नहीं, डोंट डू दैट। आप, यू शुड हैव टू टेक टाइम। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता चला जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही,
डोंट टेक टेंशन यार, आपके पास दुनिया और पड़ी हुई, आप आगे बढ़े, रुकना नहीं है। आप स्टेप एक एक कदम भी आगे चलेंगे तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मैं हमेशा अपनी टीम को एक बात कहता हूँ, यार देखे, हम मैं तमाम रिलीजन्स की बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम born in a Muslim society. मैं मुसलमान घराने में पैदा हूं, आई एम ब्लेस्ड, बट आई एम रियली रिगार्ड टू ऑल द रिलीजन। इस्लाम कहता है कि आप दीन और दुनिया को इकट्ठा लेकर चले। अच्छा, जब हम दुनिया के कामों में आते हैं तो हम दीन को छोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इस्लाम हमें चीज सिखाता है, दैट इज डिसिप्लिन एंड फोकस। देखिए, डिसिप्लिन क्या है? दुनिया के किसी भी रिलीजन के अंदर ऐसा नहीं है सर। मैं कि आपको एक मिनट की आपको रोकूंगा, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं ये चाहूंगा कि हमारे साथ ऑडियंस बिल्ड हो गई है, कुछ 30-35 लोग हमारे साथ आ चुके हैं। एनीवन जो आप में से कोई भी काइंडली प्लीज नोट अगर बनाना चाहे तो प्लीज आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो शायद हमें दोबारा से आप रिकॉर्डिंग में शायद आप सुन सकें, आपको दोबारा सुनने का मौका ना मिले। सर, मेरा जो सवाल था, थैंक यू सो मच, उसमें आपने बिल्कुल बड़ा वेलकम, मैं ये समझाऊं और ये अपनी ऑडियंस को समझाना चाहूंगा। सेलिंग प्रोफेशन में लोग आके परेशान या घबराते इसलिए हैं कि उनका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं होता, जिसकी वजह से जब पैशन और प्रोफेशन आपका एक नहीं होता तो दायरा है आपका दिल ही नहीं लगता। मतलब आई हैव सीन मैनी पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको मैंने देखा, वो आए और उन्होंने अपने कैरियर में एक्सेल किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 साल से एक ही पोजीशन पे रहे, जब उनको स्टडी किया तो पता ही चला कि उनका पैशन और प्रोफेशन जो था वो मैच नहीं करता था। कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने बाय डिफॉल्ट ज्वाइन तो कर लिया, बाय चॉइस नहीं किया, बट लेकिन हुआ क्या कि वो रोजाना कोई नई नौकरी ढूंढने में लगे रहे, अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में पड़े रहे, बट वो पैशन भी नहीं मिला और जो प्रोफेशन था उसको भी उन्होंने पैशन नहीं बनाया। इस वजह से बहुत सारे लोग इसको कामयाब नहीं हुए। और वैसे एक स्टडी भी है सर, आपकी नजर से गुजरी होगी कि 50% ऐसे हैं फ्रेश ग्रेजुएट जो जिनमें इंजीनियर भी शामिल हैं जो सेलिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। एमबीए फाइनेंस हैं जो सेलिंग प्रोफेशन में आते हैं। एमबीए मार्केटिंग है जिनका पैशन शायद थोड़ा डिफरेंट हो, बट जब भी वो इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो वो सेल्स को बड़ा मुश्किल समझते हैं और वो ये कहते हैं कि बस हमें कोई नौकरी मिल जाए, ठीक है, और कहीं ऑफिस में बिठा दें। आई रिमेंबर कि मुझे कुछ अर्सा पहले कॉल आई मेरे एक अजीज की और उन्होंने मुझे बड़ा कहा, जी अच्छा जी क्या हाल है आप साहब, ठीक ठाक हो? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, यार बड़ी गल है, बड़ा अफसर हो गए हैं, मतलब इस्लामाबाद सेट हो गया। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा अच्छा यार उधर भतीजे ने भी जरा ना हम कोई ग्रेजुएशन कर ली। जी मुबारक हो। अच्छा यार एक काम करना, उन्हें एक नौकरी लगा दे। लगवा देते हैं। अच्छा मैं भी खुद वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि यार अच्छा बस को ज्यादा नहीं करने दी लोड़, बस अपने जो है जरा ना छोटा मोटा अफसर बना दो। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, तो मुझे छोटा मोटा अफसर बनने में 25 साल लगे। और मैं ये समझता हूँ जैसे आपने अपनी भी स्टोरी शेयर की और आपने बताया कि यार किस तरह से चीजों को लेके सेल्स कैरियर में आपने ग्रो किया। मतलब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अपने जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पर उनको मैसेज देना चाहूंगा कि यार देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है। अब जितने भी सेल्स के लोग या जितने भी कामयाब लोग देखेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी कैरियर में अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की होगी। उनका जो कैरियर है हमेशा वो नीचे से ही ऊपर आए होंगे। तो थैंक यू सो मच सर। अब ये बताइएगा, आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इतनी अच्छी बातें मैं खुद नहीं लिख पाऊंगा, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नोट्स बना लें। आई एम श्योर कि सबको आवाज जो हमारी आवाज है क्लियर आ रही होगी। जिनको आवाज लगता है हमारी आवाज ठीक है, क्लियर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें यस। अगर आप हमें सही तरह सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ इन हैं और आपको हमारी आवाज बखूबी पहुंच रही है। मोहम्मद रियान आबिद की यस आवाज आ रही है। और सर से बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट है, मैंने आपके स्टार्ट पे भी कहा था आपको, आप सिर्फ मेरे नहीं बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं और लोग यहाँ पे आपको कमेंट कर रहे हैं, फैंटास्टिक लिख रहे हैं और आपको लिख रहे हैं कि जी आप शाहिद साहब ने लिखा है जी आप एक उनके भी मेंटोर हैं। तो आईवीएच के बहुत सारे लोग इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। तो सर इस सेहत में अब मेरा सवाल ये था कि लोग बाई चॉइस नहीं आए, बाई डिफॉल्ट आ गए, लेकिन क्या फिर भी जो लोग बाई चॉइस नहीं आए, अपनी मर्जी से तो नहीं आए, एजुकेशन भी मैच नहीं करती, क्या फिर भी लोग सेहत में कामयाब हो सकते हैं? अभी सब देखें, एक चीज वी शुड हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि देखें अब दुनिया जो है वो सारी सेल्स है। और ये सेल्स के अंदर एक चीज तो तय है कि यार जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी चीज बताई कि सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन जिसके अंदर जो सेल्स पर्सन होता है वो अपनी सैलरी का चेक खुद लिखता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है, मैं जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, और जब मैं जाता हूँ जो
एक चीज मुझे कमी नजर आती है, वो ये है कि लोगों के अंदर ख्वाब नहीं है, लोगों के अंदर ड्रीम नहीं है। देखिए, जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे, ख्वाब नहीं देखेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप ख्वाब देखना शुरू करेंगे, आप अच्छे ख्वाब देखना शुरू कर दें। देखिए, इंसान ने सोचा कि मुझे हवा में उड़ना चाहिए, ये पता नहीं आज से कितने सेंचुरीज पहले लोगों ने सोचना शुरू किया, और फिर जनरेशन दर जनरेशन लोग वो ड्रीम देखते गए, और आज हम हवा के अंदर उड़ रहे हैं। ठीक है, आज हम चांद के ऊपर बस्ती बनाने जा रहे हैं, आज हम मरीख की सर्च के ऊपर जा रहे हैं। तो ये लोगों ने, इंसान ने ये काम कोई जिन्नात नहीं करे, इंसानों ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब की तकमील होना शुरू हो गई। कल भी मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हम जब छोटे थे तो हम कहानियां पढ़ते होते थे, और कि जिसके अंदर एक जादूगर होता था और एक वो शहजादा होता था और एक जिन होता था, और फिर वो कोई बाबा जी मिलते थे जो उसे जादुई गोला दिखाते थे और उसे कहते थे कि फलां जगह के ऊपर तुझे ये चीज मिल जाएगी। और वो फिर वो जाता था और फिर 2 3 4 दिन या महीनों का सफर करके, ट्रेवल करके, तो आज वो जो जादुई गोला है जो हम हमारे घर में हर बच्चा लेके फिर रहा है, आप और मैं भी जिस टेक्नोलॉजी के जरिए बात कर रहे हैं, वो एक जादुई गोला ही है जिसके अंदर ग्लोबली पूरी दुनिया के साथ हम इंटरैक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, हजारों लोग या सैकड़ों लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं लाइव। तो ये क्या है, लोगों ने ख्वाब देखा कि यार ये हो सकता है। जब उन्होंने ख्वाब देखा तो ये सोचा ये कैसे हो सकता है, और फिर उसकी तकमील में लगे और आज चीजें हमारे पास आ गई है। तो आज जब आप ये ख्वाब देखना शुरू कर देंगे कि यस यार, मैं दुनिया की टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंच सकता हूं, आप यू नेम इट, जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, वो जब वो लोग कामयाब हुए जो बिल्कुल ग्राउंड से उठकर आए। और लेकिन वो लोग थे जो अपने काम के क्रेजी थे, जिनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था, बिलीव ऑन गॉड था, एंड बिलीव ऑन देयर प्रोडक्ट था, वट एवर प्रोडक्ट दे आर सेलिंग फॉर, जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे थे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। फिर हमने उसकी ब्रांडिंग कैसे की है। अच्छा, फाइनेंशियल, या अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो उसमें जो ब्रांडिंग होती है वो पर्सन खुद होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से ग्रूम और डेवलप नहीं करते, दैट पॉइंट इज मिसिंग। तो सेल्स के अंदर सेल्समैन शुड बी वेरी विजिलेंट ऑन द न्यू अपकमिंग, के क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और दूसरा, ब्रांडिंग को चेंज करने की जरूरत होती है, आपको डिफरेंट आइडियाज लेकर आने होते हैं, आपको नई इनोवेशन लेकर आनी होती है। अभी क्या होता है, पाकिस्तान के जो या दुनिया के जो मशहूर तरीन मशरूब के ब्रांड्स हैं, अब देखें ना, कोका कोला जनरेशन दर जनरेशन चेंज कर करके ऐड लाती है, पेप्सी जो है वो जनरेशन दर जनरेशन नए नए ऐड लेकर आती है। और वो क्यों, वो इसलिए लाती है कि ताकि वो लोग उनको देखते रहे, उनको और उनके जहनों में वो जगह बनाती रहे। आज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने कोक पीनी है या नहीं पीनी, बच्चा जरूर कहेगा सर मुझे कोक चाहिए, क्योंकि उसने देख लिया है, उसकी विजिबिलिटी उसके सामने है, उसको लेस चिप्स चाहिए। ठीक है, तो आप जो दिखता है वो बिकता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम जब आते हैं तो हम इसको मेंटली तौर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते। हम इसको मेंटली तौर के ऊपर अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो फिर हम इस प्रोडक्ट के अंदर जानकारी के अंदर जाएंगे। जब जानकारी के अंदर जाएंगे तो हमें ये पता होगा कि यार इसके 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 फीचर्स क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करें इसके फीचर्स क्या है। अच्छा, इसके बेचने से कस्टमर को क्या फायदा होगा, इसके बेचने से ऑर्गेनाइजेशन को या मेरी दुकान को या मेरे इदारे को क्या फायदा होगा, और नंबर थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। जब ये तीनों चीजें मैं सामने रखूंगा फिर मैं कहूंगा यार ये तो बहुत ईजी है, या मैं कहूंगा नहीं यार ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये तो मैं नहीं बेच सकता। तो यू शुड हैव टू इमीडिएटली स्विच द अदर इंडस्ट्री और अदर थिंग। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट और मैं वो बंदा हूं जो इसको सेल कर सकता हूं, और फिर आप ड्रीम देखना शुरू कर दें कि यार मैं अब इसको बेचूंगा कैसे, तो फिर आप उसकी यूएसपी तैयार करते हो। मेरे पास फॉर इंस्टेंस ये पेन है तो मुझे पता होना चाहिए कि यार इसकी यूएसपी क्या है, इसका कलर सबसे बेस्ट है, इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, इसकी राइटिंग सबसे स्मूथ है। अब जब मैं किसी के पास ये पेन लेकर जाऊंगा तो मैं बताऊंगा सर कि ये पेन जो है ये आम पेन से डिफरेंट है। लेकिन अगर मुझे और ये जब होगा जब मुझे अपने पे सेल्फ बिलीव होगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अपने ऊपर
सेल्फ बिलीव नहीं होता। मैं कहूँगा यार मैं लोगों से बात करूंगा, लोग पता नहीं मुझे क्या समझेंगे, लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, या इसको तो ये तो चीज हमने लेनी नहीं है। समटाइम्स बहुत सारे दोस्त आप और मैं भी जाते हैं, समटाइम्स हम किसी शॉप के ऊपर जाते हैं और हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तो हमें एक सेल्समैन कहता है सर ये ट्राई करेंगे आप, तो हम कहते हैं नहीं यार वी डोंट नीड, बट वो कहता है सर ट्राई करें आपके ऊपर अच्छी लगेगी। और पता चलता है हम शॉप पर भर के आ जाते हैं और बाहर आके सोचते हैं कि यार हमारे जैसे सेल्समैन से बड़ा सेल्समैन तो ये था जो हमें अपनी इतनी सारी चीजें बेच गया। तो क्वेश्चन इज दैट के ये जब आता है जब आपके अंदर, अगेन वही बात है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीव होता है और आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हमेशा बताता चलूं, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के अंदर देखें, अगेन वही बात है कि मैं या जो भी बच्चे ये आते हैं अपने कैरियर के अंदर, अगर ये सही तरह से इनको कोचिंग मिल जाए, गाइडिंग, और ये आपने बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। समटाइम्स के अंदर कहते हैं ना वो पीपल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन बट दे लीव मैनेजर्स। तो अगर अच्छा मैनेजर और मेंटोर और कोच ना मिले तो बच्चे छोड़ के जाना शुरू करते हैं या डेस्परेट हो जाते हैं। तो अगर बच्चों को अच्छे कोच और मैनेजर्स मिल जाएं जो उनको पहले वेल ट्रेंड और ग्रूम करें और बच्चों को कॉन्फिडेंस से कि नहीं बेटा यू आर द वन हु कैन डू इट इजीली, तो फिर तो बहुत आसानी के साथ वो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उनको डिमोटिवेशन शुरू हो जाए या उनको इग्नोरेंस मिलनी शुरू हो जाए तो शायद माइट बी वो दे फील कि हाँ नहीं यार ये तो मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। ये मेरी जो अच्छे मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर लोग होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, आप बकअप करें, अपने लोगों को देखें, टाइम दें, उनको चीजें समझाएं। जब वो चीजें आप उन्हें समझाएंगे और फिर आप उनको छोटे छोटे टास्क देने शुरू करें, जब आप उन्हें छोटे छोटे टास्क देने शुरू करेंगे फिर उनकी उन सेलिब्रेशन को आप अचीव करना शुरू करें, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू करें। जब आप अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू आएंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ना शुरू हो जाए। मेरे मेरे एक बॉस कहा करते थे मुझे कि आसिम डिड यू सेलिब्रेट योर सक्सेस? आई सेड सर मैनी टाइम्स। कहते व्हाट यू हैव डन? मैं कहता मैं जाता हूँ फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ और बीवी बच्चों के साथ जाते हैं, होटल में खाना वाना खाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, दैट्स इट। और उसने कहा वो दे आर योर बेनिफिशियरीज, इसमें तुम्हारी सक्सेस तुमने कैसे सेलिब्रेट की? अच्छा मैंने कहा सर यही तरीका सेलिब्रेट करने का। उसने कहा नो, डिड यू थिंक वन थिंग? मैंने कहा प्लीज जरूर बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा हुआ कि कभी तुमने अच्छी अचीवमेंट की हो एंड यू गो टू द बेस्ट रेस्टोरेंट अवेलेबल इन द सिटी, टेक ऑर्डर, द बेस्ट ऑर्डर अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट, और जब वो ऑर्डर है तो तुम बोलो आसिम असलम दिस इज फॉर योर सक्सेस एंड अचीवमेंट। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। उसने कहा जस्ट डू दैट एंड देन आई हैव डन। यू नो फिर आपको पता चलता है कि वो अच्छा यार कि आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप ख्वाब देखना शुरू करें, यार मैं गाड़ी लूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मैंने अपनी फैमिली के लिए ये करना है, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये करना। जब आप ड्रीम देखना शुरू करेंगे, ख्वाब देखना शुरू करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपको रास्ते आपके साथ सपोर्ट के लिए, कामयाबी में आपके हर कदम के ऊपर आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप डल होकर बैठे रहेंगे एक ही जगह के ऊपर और कोई विजन नहीं है, कोई आपके अंदर जज्बात नहीं है, कोई आपके अंदर थ्रिल नहीं है, तो फिर आप नॉट ओनली इन द सेल्स, आप किसी भी दुनिया की फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। यू नेम इट। आप ना आईटी की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, ना आप डॉक्टरी की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, ना आप इंजीनियरिंग की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, ना आप लॉ की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, अनटिल अनलेस आपके अंदर से जो करेज, थ्रिल और आग है वो कितनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली, एंड दैट इज मिसिंग द मोस्ट प्रोबेबली। जो हमारे अभी बच्चे आते हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं वो एक तो ये सोच कर आते हैं यार मैं एमबीए निकल कर आया हूँ तो मैं जाऊंगा तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सा ऑफिस मिलेगा और 2-3 पीए मेरे भाई कमरे के बैठे होंगे, टेलीफोन लगा होगा, टेलीविजन लगा होगा, और मैं तो एक एक लैविश स्वीट रूम के अंदर बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट योर कैरियर फ्रॉम फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस, और फिर आहिस्ता 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 आप मेहनत करते करते ऊपर आते चले। एंड इट इज नॉट ओनली इन द सेल्स, इट डिपेंड्स ऑल द ऑक्यूपेशन, ऑल द प्रोफेशन। तो
बिल्कुल हमारे ठीक जो बच्चे सर। निकल कर आते हैं या जो इंटर्नीज आते हैं, अब ये अगेन वही बात है कि वो जिनके पास आए वो भी उनको गाइड करें, आप जैसे मेंटोर भी आगे बढ़े। और भी काफी, अब तो मीडिया के ऊपर काफी सारी बुक्स और सक्सेस की स्टोरीज चल रही होती है, उससे भी वो लोग हम लोग डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं ये आपसे जो मैंने सीखा, और मैं ये अपने यंगस्टर्स के लिए खासतौर पे ये रिपीट करना चाहूंगा, जो 3-4 पॉइंट्स आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शेयर किए हैं। नंबर वन, ये कि सेलिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, इस पे बिलीव होना चाहिए। और कन्विक्शन जो है सेलिंग में 90% काम करती है कन्विक्शन, और 10% होती है कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। अगर हमें खुद यकीन नहीं है अपनी प्रोडक्ट पे या खुद पे बिलीव नहीं है, तो हम कोई भी चीज नहीं बेच सकते, इवन किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है यंगस्टर्स के लिए सबसे पहली चीज तो है कन्विक्शन, कि खुद पे यकीन हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अपनी प्रोडक्ट पे यकीन हो। मुझे सर याद है कि मैंने जब फार्मास्यूटिकल में जॉब स्टार्ट की, तो मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ के लकीली मार्केटिंग मैनेजर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मार्केटिंग मैनेजर थे। और जो लोग फार्मास्यूटिकल से हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं हमें बहुत, तो वो दे नो वेल के जी वहाँ पे सवाल जो है ना वो बड़े डिफरेंट किस्म के होते थे। जैसे कि अभी आपने सर एग्जांपल दी पेन की, जी मुझे पेन बेच के दिखाएं। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वो मैंने जो टिपिकल होता है जी अपने बारे में बताना शुरू किया। वो आई डोंट नो, अभी तो खैर आप मुझसे एग्री करेंगे, इंटरव्यूज में ऐसे जिस तरह की डिटेल्स में नहीं जाते जी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमें याद है कि जब हमने इंटरव्यू देना शुरू किए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में तो हम पूरी एक तकरीर सुनाते थे 3-4 मिनट की। अभी तो हम लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं बच्चों को कि यार सेल्स अच्छी है तो आप आ जाएं। खैर वो मैंने शुरू की, करते 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 उसने कहा यार अच्छा ठीक है, ये तो आप साथ में बचे हो यार, जो ये मुझे स्टोरी सुना रहे हो, आप मुझे एक काम करो, ये एस्ट्रे पड़ी है, ये मुझे बेच के दिखाओ। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने एस्ट्रे, अब वो बिल्कुल एक रैंडम से एक प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई ना, मैंने कभी पढ़ा था उसको। मैंने खैर वो एस्ट्रे को उठाया, मैंने बताना शुरू किया, सर ये बड़ी खूबसूरत है, ये क्रिस्टल की है, इसकी कीमत कम है। कहता और बताएं और बताएं। मैंने कहा सर देखें आपका अच्छा, मैं अब तंग आ गया था वैसे, भाई था भाई, ये अनइंटेंशनली मैंने किया वहां पे। मैंने कहा सर ऐसा है, आपका ऑफिसर बहुत बिजी है, आपके पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो ये गिरती है और टूट जाती होगी, तो आपको बार बार मंगवानी पड़ती होगी, तो ये इतनी अच्छी है कि ये टूटती नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो? बिलीव यू मी, लिटरली मैंने वो एस्ट्रे उठाई और मैंने नीचे फेंक दी टेबल से। तो लकीली ये था कि वो कारपेट टेबल से जब गिरी तो नीचे कारपेट पे गिरी, वो टूटी नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है, यू आर सिलेक्टेड अगेन। टूट भी सकती थी बाय द वे, बट दैट इज माय लक कि वो जी कारपेट गिरी, टूटी नहीं। तो दिस द कॉन्फिडेंस जो आपको रिक्वायर्ड है, जो कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बाय डिफॉल्ट आ ही गए हैं सेल्स में, जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे, या तो आप इसको अपना पैशन बना लें, या फिर इसको छोड़ें और अपने पैशन को फॉलो करें। और जब अगर आपको कोई गोल ही नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है आपने जाना कहाँ है, तो फिर आप यू गो एनीवेयर, आप फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। वो मुझे याद है, मैंने किताब में पढ़ा था, एक शख्स घोड़ा बड़ा तेज भागता भागता आ रहा था, आगे 2 रास्ते बन गए। वो आके रुका, तो उसने उसे पूछा किसी से, यार ये रास्ता किधर जाता है? उसने कहा जी आपने कहाँ जाना है? उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता। उसने कहा जी फिर जिस मर्जी रास्ते पे चले जाएं, जब आपको पता नहीं कि आपने जाना किस रास्ते पे, आप कहीं नहीं पहुंचते। तो यंगस्टर्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू सेट योर गोल्स फर्स्ट। आपको अपने गोल्स सेट करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन कहाँ है, आपने जाना किस तरफ है। अच्छा सर, आप सवाल मेरा ये है सर, कि कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जो यंगस्टर्स आज लें और वो अपने सेल्स करियर में एक्सेल कर सकें? आबिद साहब, देखें, स्टेप्स तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो यू शुड बी कमिटेड एंड डिवोटेड विद योर सेल्फ एंड विद योर फैमिली। ठीक है। मैं अभी अपनी टीम से जब बात करता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं, यार ये हम हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम प्राइम मिनिस्टर्स को और प्रेसिडेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग एंकर्स की बातें सुन के बातें करना शुरू कर देते हैं और डिसीजन मेकर बन जाते हैं, जजेस बन जाते हैं कि वो अच्छा है या वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो मैं कहता हूँ डोंट डू दैट। 22 करोड़ अवाम का हिसाब चूंकि हम अल्लाह ने हमें उनकी रैयत में दिया है, तो वो 22 करोड़ अवाम का हिसाब वो दे देंगे। हमसे हमारी रैयत के मुताबिक सवाल पूछा जाएगा। जो लोग हमारी हमारी जुरिस्डिक्शन के आते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मुलाजिम हैं, हमारे सबऑर्डिनेट हैं, हम अगर उनकी जिंदगी में बेहतरी ले आए तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका सवाल आखिरत में हमसे होना है, कब्र में हमसे होना है। तो नंबर एक चीज तो ये। नंबर सेकंड इज दैट कि सेल्स पर्सन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए कमिटेड होना बड़ा जरूरी है। देखिए, कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं अगेन मैं बात करूंगा कि यार मैं आई ऑलवेज रिगार्ड टू ऑल द रिलीजन्स, बट आई बीइंग अ मुस्लिम एंड आई एम चूंकि बाय डिफॉल्ट आई बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार देखिए एक छोटी सी बात है, रमजान आता है, आप सुबह सहरी के टाइम उठते हैं, आपको पता है यार मैंने सुबह सहरी के टाइम उठना है और मैंने सहरी के टाइम पे रोजा रखना है, एंड और आप नियत करते हो क्या, वाबसों में गदीन ना वही तुम इन शहर रमजान, उसके बाद यू आर कमिटेड विद योर सेल्फ कि यार मैंने कुछ नहीं खाना पीना, आपके सामने जन्नत के फल आ जाएं, आपके सामने मुरगन गजाएं आ जाएं, आपके सामने लाखों करोड़ों की डिशेज आ जाएं, बट आप कहोगे नहीं यार, बिकॉज कमिटमेंट की हुई आपने अपने साथ कि नहीं यार मैंने रोजा अफ्तारी के टाइम खोलना है, मगरिब के टाइम खोलना है, ठीक है, तो ये कमिटमेंट है। मुझे नहीं पता कि मेरा रोजा कबूल होगा या नहीं होगा, या मुझे इसका सवाब कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी एक कमिटमेंट है कि यार मैंने कुछ खाना पीना नहीं है, चाहे मैं अकेले में हूँ, चाहे मैं सबके सामने हूँ, बट आई हैव टू कमिटेड विद माई सेल्फ। तो जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर आते हैं, अगेन हम पे दीन और दुनिया को अलग अलग बाइफरकेट करना शुरू कर देते कि नहीं यार ठीक है मैंने तो बड़ी मेहनत की, अब चूंकि मैंने बहुत मेहनत की है मुझे रिजल्ट नहीं मिले, यार अल्लाह को ये मंजूर था, तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारी कमिटमेंट, क्या हमने ये कमिटमेंट की कि नहीं यार आज मैं ये 10 जो अपनी प्रोडक्ट की चीजें ये बेच के जाऊंगा। अब मुझे पता है एज अ सेल्समैन, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने लोगों को मिलता हूं तो एक सेल करता हूँ, माइट भी मैं 3 लोगों को मिलूं तो एक सेल कर लूं, या मैं 5 लोगों को मिलूं तो एक सेल कर लूं। अब मुझे पता है कि मुझे अगर 10 चीजें ये बेचनी है तो फिर मुझे 50 लोगों को मिलना होगा, लेकिन मैं 10 लोगों को मिलकर चला जाता हूं, फिर कहता हूं सर मेहनत तो मैंने बड़ी की, तो अगर मैंने मेहनत बड़ी की तो इसका मतलब ये है कि मैं डिनाई कर रहा हूँ कुरान को, कि कुरान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि इंसान इल्ला मसा, और इंसान जितनी सही करेगा जितनी कोशिश करेगा उतना मैं उसे दूंगा, और मेरी मर्जी में उसे ज्यादा दूं, कम का वादा अल्लाह ने नहीं किया। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम मैंने मेहनत बड़ी की अब अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, या किस्मत में ये था, तो किस्मत में ऐसा नहीं था, मुझे अपने साथ बैठना चाहिए कि मेरी कमिटमेंट के अंदर कोई कमी थी, तो वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट के एज अ सेल्स पर्सन या एज एन इंडिविजुअल पर्सन वट एवर फील्ड I am working on it, तो I should have to be very clear on this and committed कि भाई मैंने ये काम करना है तो मुझे इतने लोगों को मिलना है, या ये इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रिप ऑन द प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, जब तक आप ये एक तो कमिटमेंट विद योर सेल्फ, एंड दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज, एंड तीसरी जो मैंने पहले बात की थी कि आपका ड्रीम होना चाहिए कि यार मैं ये मुझे 3 साल के अंदर इस पोजीशन के ऊपर पहुंचना है, दैट्स इट। जब आप ये 3 चीजें लेकर चलेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, गोल सेट करेंगे, तो आपके लिए मंजिल आसान होती चली जाएगी। देखें सेल्स के अंदर एक चीज तो तय है कि आपको इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, कमीशंस मिल रहे होते हैं, आपको प्रोमोज मिल रही होती है, लेकिन आप तो अब तो प्रोमोज हर प्रोडक्ट के ऊपर ही प्रोमोज चल रही होती हैं। आप मोबाइल का कार्ड टॉप अप करें, अभी आप क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का खरीदें तो वो कहेंगे फलां जगह के ऊपर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फलां हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रोमोज हर जगह के ऊपर चल रहे होते हैं, और प्रोमोज ऑलवेज क्रिएट एन अटेंशन टू एवरीवन। तो हम ये छोटे छोटे से प्रोमोज इंसेंटिव्स इनको अपना ड्रीम सेट कर लेना कि यार आई एम द, और दूसरी चीज कि देखें बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर लोगों को खिदमत खल्क तो हमने करनी है, लोगों को बनाना है, बट हम यहाँ पर सिर्फ दूसरों के लिए सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं आए हुए, हमें अपनी सेलिब्रेशन को भी इंजॉय करना है। तो ऑलवेज मेरे एक दोस्त हैं वो कहा करते हैं कि आसिम अगर 100 बंदों के हजूम में आप खड़े हैं ना तो यू शुड बी लुक लाइक अ डिफरेंट, मतलब 100 बंदों के हजूम में भी पहचाने जाए यार ही इज द मैन वो इज समथिंग डिफरेंट। तो जब आप, और सेल्स के अंदर सिर्फ एक चीज है, सेल्स के अंदर नंबर्स है, नंबर्स गेम है। जब आप नंबर्स को डिलीवर करना शुरू कर देंगे तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कोई डिमांड करने की या कहने की जरूरत नहीं कि सर मुझे प्रमोशन चाहिए मुझे, आप तो आपके नंबर्स बोल रहे होंगे, आपकी चीजें दिख रही होंगी, आपके इनोवेशन और आइडियाज उस प्रोडक्ट को लेकर बेचने के स्टाइल को लेकर दिख रहे होंगे। समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत सारे, अब आजकल तो टिकटॉक का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे सेल्समैन मशहूर हो जाते हैं कोई भी बेचते हुए। पिछले दिनों एक बाहर के कंट्री में एक वो फिश वाला जो है मशहूर हो गया था, जो गाने गाते हुए मछली बेचता था,
तो लोग डिफरेंट आइडियाज लेकर आते हैं, हाउ टू सेल, हाउ टू क्रिएट द न्यू इनिशिएटिव। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है करियर सेल्स के लिए। नंबर 1, एक कमिटेड विद योरसेल्फ, दूसरा प्रोडक्ट नॉलेज एंड ग्रिप, एंड थर्ड इज टू टेक टू गिव द चैलेंज टू योरसेल्फ कि यार ये मैंने साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद मैंने इस लेवल के ऊपर तो बाय ऑल मींस पहुंचना है, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि अल्लाह ताला थैंक फिर यू सो आपकी मच सर। मदद ना करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा अपनी ऑडियंस की तरफ जाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूंगा जी, और मुझे तो लगता है अभी तक ये सेशन जो हमारा है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि यार वो लोग सीख रहे हैं, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें लर्निंग, ताकि हमें पता चल सके आप हमारे साथ हैं और आप इस सेशन से फायदा उठा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। कौन कौन सीख रहे हैं जी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लर्निंग, जिन लोगों को लगता है कि वो सीख रहे हैं। सिप्तान शाह साहब लिख रहे हैं जी लर्निंग। इमरान असलम साहब लर्निंग। शारिक मजहर लर्निंग, वंडरफुल जी। असलम परवेज, असलम परवेज साहब इज माय आरिफ फादर नदीम, माशाल्लाह। लाल बख्श, एवरीवन इज लर्निंग जी, वंडरफुल। अकील खान ने भी हमें ज्वाइन किया। अकील खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वकार लर्निंग। मुजाहिद अली कादरी साहब लर्निंग। शकील अख्तर, रिया रशीद, बाबर रिजवान, समरा फैज, बहुत सारे लोग सर सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि कोई ना कोई इसमें से नोट्स भी बना रहा होगा। सर मुझे आपसे पूछना था, थोड़ा सा पीछे जाएं, जब आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, क्या उस वक्त भी इतनी आसानी थी जो आज शायद हमारे पास जो सेल्स के लोगों के पास है? मतलब मुझे ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन जो है आजकल ओवरलोडेड है। आई रिमेम्बर कि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 25 साल पहले, तो मोबाइल फोन्स भी उस वक्त बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। तो आज की सेल्स में और 25 साल पहले अगर आप जाएं तो क्या फर्क है? देखें आबिद साहब, ना सिर्फ ये कि सेल्स में फर्क पड़ा, हर चीज के अंदर ही फर्क पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता से और आगे आगे दुनिया और आगे बढ़ती जाएगी। देखें अगेन वही बात है, अगर 1947 में कायदे आजम साहब ये नारा लगाते कि मैं आपको ऐसे मुल्क में लेके जाता हूं जहां पर आपके जितने रिश्तेदार हैं, जहां चाहे इंडिया में छोड़ दें इनको, लेकिन आप इनको लाइव देखेंगे, बातें सुनेंगे और आप इनके साथ आमने सामने बैठ के खाना खाएंगे, तो कोई भी नहीं मानता। लेकिन आज हम उसको देख रहे हैं। जब हमने अपने कैरियर का स्टार्ट किया तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि इतनी इतनी विजिबिलिटी नहीं थी और इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आज आपके पास जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका हमें सही बेनिफिट उठाना चाहिए। देखें अब तो आप गूगल करें, आप हर चीज का सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। आप गूगल करें तो सेल्स की 10 लाख से ज्यादा आपको टिप्स अवेलेबल होंगी गूगल के ऊपर। आप किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड लिखें, आपको उसके 10,000 से ज्यादा जो है वो चीजें मिलनी बिल्कुल शुरू ऐसे हो जाएंगी। तो हमारे दौर में इस तरह नहीं था व्हेन वी स्टार्टेड द कैरियर, बट नाउ अब है। अब जो बच्चे आ रहे हैं जाहिर सी बात है उनके लिए ये ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, और इंशाल्लाह जो आगे वाली जनरेशन आएगी उसके लिए जाहिर सी बात है उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। इट्स ऑल बिकम। अब देखिए इंसान, जैसे मैं भी बात कर रहा था इनिशियली जब व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन के, इंसान ने ड्रीम देखा और आज वो हवा में उड़ रहा है। आज वो चांद पे चला गया है, आज वो मरीख पर चला गया और आगे की वो तैयारी कर रहा है। इसी तरह से अब जो है वो टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चली गई हैं। अब दुनिया 9G और 10G के ऊपर काम कर रही है, और तो अब जाहिर सी बात है आने वाली जनरेशन को उसका फायदा होगा। अच्छा, अब वो जो फायदा होगा उसके अंदर जो अगेन वो जो चीज बिकेगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब आपके पास अगेन सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फैशन डिजाइनिंग उठाकर देख लें, फैशन डिजाइनिंग में क्या सेल है। आपने एक फैशन डिजाइनिंग के लिए जो भी फैशन डिजाइनर ड्रेस तैयार किया, अगर वो किसी को अट्रैक्ट नहीं किया, इसका मतलब यू फेल्ड इन द सेल। इसी तरह से इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं,
आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया और लोगों को समझ नहीं आया, आपका आइडिया सेल नहीं हुआ, तो यू आर फेल्ड इन सेल्स। वो पूरे का पूरा इंटीरियर इवेंट जो है वो धड़म से जमीन बोस हो जाएगा। तो आपको नई इनोवेशंस, नए आइडियाज, कमिटमेंट विद योर सेल्फ, डिवोशन, डेडिकेशन, और अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि यार ठीक है अब आपको दुनिया में हर बंदा ही ऐसा मिले जो मोटिवेट करे। देखिए मोटिवेट लोग किसको करते हैं? जो लोग गिर रहे होते हैं ना, या जो कमजोर होते हैं, उनसे लोग हमदर्दी करते हैं। जो भी लोग गिर रहे होंगे, जो भी लोग कमतर होंगे, कमजोर होंगे, उनसे लोग हमदर्दी करेंगे। और जो भी लोग सक्सेसफुल होंगे, हो रहे होंगे, कामयाब हो रहे होंगे, उनसे लोग जेलस होना शुरू हो जाएंगे। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि बदनसीब है वो शख्स है जिसका कोई हासिद नहीं है। तो अब हासिद किससे होगा? जो कामयाब हो रहा हो। तो कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मेहनत, अपनी एफिशिएंसी, अपनी डेडिकेशन को कंटिन्यू करें। देखिए दुनिया के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग, तो वो जब सक्सेसफुल हुए हैं कि जब उनके रिलेटिव्स ने और उनके उनके फैमिली मेंबर ने, उनके दोस्तों ने और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ही इज अ मैड मैन, ही इज वन ऑफ अ क्रेजी पर्सन। और जब उन्होंने उसे मैड मैन और क्रेजी कहना शुरू कर दिया, ही और शी बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। अच्छी चीज ये है सर कि अब आपके पास टेक्नोलॉजी के जरिए जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत आसान है। आपने कोई आइडिया लेकर आना है, आपको हजारों, अब तो टेक्नोलॉजी देखिए। और पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ये पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसमें पता नहीं और चीजें तो सस्ती है या नहीं है। मोबाइल कॉल और मोबाइल इंटरनेट बहुत सस्ता है। 5 रुपए में सारी रात आप लगे रहे। तो आपको देखना यह है कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मैं पॉजिटिव यूज करूं या नहीं। अगर आप पॉजिटिव यूज करेंगे तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप उससे सीखें, लर्निंग करें, और आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठें, अच्छे उस्ताद के साथ बैठें, अच्छे। और हमेशा कोशिश ये करें कि कामयाब लोगों के साथ बैठें। हमेशा कोशिश करें कि कामयाब लोगों के साथ बैठे। मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे पेरेंट्स भी हमें कहा करते थे कि यार तुम क्लास के टॉपर्स के साथ बैठा करो। और जो बैक बेंचर्स होते थे या निकम्मे स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे तो अच्छा नहीं समझा था, कहते ये सारे निकम्मे होंगे। तो आप हमेशा ये चीज ज़हन में रखें, जब आप अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर देंगे, आपकी पॉजिटिव वाइब शुरू हो जाएंगी। और जब आप नेगेटिव या डिमोटिवेट लोगों के साथ बैठना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल आपको डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट डू इट इजीली, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हाउ इट इज पॉसिबल, तो आपके अंदर वही वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, हाँ कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना शुरू होंगे, मोटिवेटेड लोगों के साथ बैठना शुरू होंगे, दे ऑलवेज मोटिवेटेड, नहीं यार ये तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते, फलां कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, वो इस मुकाम पे पहुंचे तुम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करें, उनके साथ अच्छे आइडियाज शेयर करना शुरू कर दें। एंड देन यू शुड हैव टू टेक सम पॉजिटिव इनिशिएटिव्स बाय योरसेल्फ। आप अपनी ब्रांडिंग खुद कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चीजें नहीं लगती। देखिए सर, अगेन मैं एक चीज कहूंगा कि सेल्स में तो मुझे एक चीज पता है, वैसे तो हर प्रोफेशन में, बट सेल्स के अंदर जो सबसे पहली चीज बिकती है ना, दैट इज द पर्सनैलिटी। अगर आपके अंदर दम नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो जान नहीं है, आपकी ड्रेसिंग के अंदर वो बात नहीं है, तो पीपल डोंट वांट टू इवन लुक टू यू एंड इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि, और इस्लाम भी ये कहता है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी आप पाक साफ और पाकीज़ा और साफ सुथरे कपड़े और अपने आप को साफ सुथरा रखना शुरू कर दें तो 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बाकी 50% नंबर आपको चाहिए ना बॉस, उसके लिए कुछ फराइज है, वो पूरे कर ले और बाकी खिदमतें खलक कर ले तो जन्नत मिल जाएगी। और हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हो पता नहीं अब मैं ये करूंगा तो यूं हो जाएगा, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। आप अपने आप को अच्छा रखना शुरू कर दें, अच्छी सोचे रखना, और अगेन वही बात है, अच्छे ख्वाब देखना शुरू कर दें। यार जब बंदे ने ख्वाब ही देखने हैं और फ्री में देखने हैं तो वो तो कम से कम अच्छे देखे ना। ख्वाब में तो आप ये देखेंगे यार मैं हवाई जहाज में फिर रहा हूँ, मेरे पास मर्सिडीज कार है, मेरा बंगला जो है वो शहर के सबसे बेहतरीन लोकेशन के ऊपर है, मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैंने अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन चीजें प्लान की हुई हैं, उनको वर्ल्ड टूर कराना है, या मैंने पेरेंट्स के लिए ये करना है। ड्रीम आपके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जब जब आप ये ख्वाब देखने शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे हाँ अब मैंने इसको अचीव कैसे करना है, फिर उसके लिए आपको गोल सेट करने की जरूरत हो। एंड बिल्कुल ठीक सर। वन थिंग मैं विच इज जैसे वेरी ये आपने जो आखिरी बात की ड्रीम्स वाली जो आपने बात की, बिल्कुल दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो डर डर के ख्वाब देखते हैं कहीं पूरे ही ना हो जाए। एक आप तरह के लोग होते हैं वो कहते हैं यार जब ख्वाब ही देखना है फिर बड़े बड़े ख्वाब क्यों ना देखें। तो इनफैक्ट जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं इनफैक्ट कामयाबी भी उनको ही मिलती है, क्योंकि होता ये कि जो आम आदमी है वो खुद को दुनिया के मुताबिक करने की कोशिश करता है, और जो बड़े ख्वाब देखता है, जो मुनफिद शख्स होता है, वो दुनिया को अपने मुताबिक करने की कोशिश करता है। और ज्यादातर देखा ये गया कि जो लोग मुनफिद होते हैं, जो लोग दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। मेरी अभी तक की जो लर्निंग की है वो है सर गोल सेटिंग और ड्रीम। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा जो बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे साथ जितने लोग एग्री करते हैं जी कि गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें गोल्स। जो लोग ये समझते हैं कि गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर जिंदगी का कोई गोल ही नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो आप फिर कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो प्लीज गोल लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखें गोल। मोहम्मद रियान आपने लिखा जी ड्रीम गोल वट एवर, जो जिसको समझ आता है, जो समझता है ड्रीम है या गोल है एक ही बात है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें गोल। गोल लिखें जी। आसिम साहब का टाइम बहुत कीमती है, इसके बाद हम चाहेंगे कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ आप आसिम साहब से डायरेक्ट पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आसिम साहब से वो सवाल भी पूछूंगा। जो ये समझते हैं जी गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गोल जिंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं। अभी साहब एक चीज मैं जरा थोड़ा इसी टाइम का एडवांटेज लेते हुए बात करना चाहूंगा। देखिए गोल सेटिंग एंड डायरेक्शन सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी टीम से हमेशा एक बात करता हूं और अपने बच्चों से भी बात करता हूं कि यार देखें, आपने नमाज पढ़नी है, आपने वजू किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, टोपी सर पे रखी, जायनमाज बछाया, लेकिन आपकी डायरेक्शन किबला की तरफ नहीं थी और आपने पूरी नमाज सही तरह से अदा की, तो क्या नमाज हो जाएगी? तो दे सेड नो। आई सेड व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन वाज रॉन्ग। तो यू शुड हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि यार मेरी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन क्यों क्यों एक सिमत के अंदर इस्लाम ने कराई, इसकी भी लॉजिक होगी ना। सो दैट एवरी मुस्लिम शुड बी ऑन अ वन पेज। यार ये वो पॉइंट ऑफ कंटेंट है जिसकी तरफ हमने देखना है। जब हम लाइफ के अंदर अपने गोल सेट कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं होता, हमें ये पता ही नहीं होता हमने ये, तो हमें गोल सेट करना चाहिए कि भाई हमने करना क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। हमने जाना है कराची, और हम मोटरवे के ऊपर 200 की स्पीड से इस्लामाबाद की तरफ गाड़ी चलाना शुरू कर दें, तो इस्लामाबाद की जगह शायद अमेरिका तो आ जाए, कराची कभी नहीं आएगा। तो कराची जाने के लिए हमें कराची का रूट और कराची की डायरेक्शंस लेनी होंगी। कैरियर के अंदर हम अपनी डायरेक्शंस और गोल सेटिंग से हट जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ कमिटमेंट विद आवरसेल्फ। जब तक आप अपनी कमिटमेंट के ऊपर क्रेजीनेस के साथ नहीं बैठेंगे ना सर, आपका गोल सेट कभी भी नहीं होगा। आपकी आपकी जो है वो आपकी मंजिल कभी नहीं आएगी जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं होगी। एंड ये कमिटमेंट वी शुड हैव टू डू विद आवर सेल्फ, कि नहीं मैंने क्या कर रहा है। से दैट मैं जब बात कर रहा था आपसे कि मुझे पता कि यार 10 लोगों को मैंने मिलकर जाना है, तो मैं 3 सेल कर लूंगा, तो जब तक मैं 10 लोगों से नहीं मिलता मैं घर नहीं जाऊंगा। दिस इज माई पर्पस। और फिर मैं अपने साथ शाम को बैठूं कि यार आज मैंने, और उसको नोट करूं कि आज मैंने चाय पीने में आधा घंटा लगा दिया, लंच करने में 2 घंटे लगा दिए, या मैंने दोस्तों के साथ गॉसिप करने के अंदर 5 घंटे जाया कर दिए, तो प्रोडक्टिव काम तो मैंने कोई नहीं किया। तो प्रोडक्टिव काम को करने के लिए फिर मुझे ये पता है यार, अब मुझे इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए कल मुझे एक नए सिरे से प्लान करना है और सुबह आके इंशाल्लाह मुझे उसके ऊपर लग जाना। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो गुज़िश्ता जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर हो। यानी आज हम जो काम करके जा रहे हैं वो अचीवमेंट को हम छोड़ के आगे जाएं। देखें जनरेशंस कैसे बढ़ती है, एक पीढ़ी कुछ छोड़ के जाती है, फिर मैराथन रेस में हम क्या देखते हैं, जो मैराथन रेस के अंदर सबसे पहले वो पकड़ा रहा होता है स्टेक या जो भी वो होता है, अगला बंदा को उतनी लीड मिल रही होती है, और जो सबसे डिले के अंदर पकड़ा रहा होता है, जाहिर सी बात है कि उसको उतना ज्यादा गैप मिला। मैं ये नहीं कहता कि पहले अगर किसी को मिल गया तो रेस वही जीतेगा, हो सकता है एंड वाला भी जीते, लेकिन उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो जब आप अपनी जनरेशन को या अपने यंगस्टर्स को या अपने आने वालों को कोई चीज देकर जाएं, तो फिर वो देकर जाएं जो आपसे सीनियर आपको देकर गए। उससे उससे कम से कम आप, क्योंकि जनरेशन इसी तरह बनेगी, दुनिया इसी तरह ग्रो करेगी, दुनिया आगे की तरफ जाएगी, कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि यार हमारी अपने साथ सेल्फ कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेल्फ कमिटेड होंगे, गोल सेट हमने किया होगा, ड्रीम हमारे हाई होंगे कि नहीं यार वी हैव टू अचीव, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मंजिलें आसान करेगा। बिल्कुल ठीक सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए कमिटमेंट और गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ डायरेक्शन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम लोग भागते बहुत तेज हैं, बट अगेन जिस तरह आपने बात की उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती तो वो जाहिर है अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया सेल्स का, बट बाय द वे मैंने बाय चॉइस ही सेल्स प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। मैंने 10 साल काम किया फार्मास्यूटिकल में। मैंने पहले 3 साल में ही पाकिस्तान टॉप किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला। पहले 3 साल में मुझे सेल्स मैनेजर की प्रमोशन मिली। फिर मैं वापस जीरो पे आ गया, मैंने फिर जीरो से कैरियर स्टार्ट किया, फिर प्रमोशन ली, फिर मेरे सेल्स मैनेजर बना, फिर एक बार जीरो, फिर मैं प्रमोट हुआ फार्मास्यूटिकल में तो सेल्स मैनेजर बन गया। बट 10 साल फार्मास्यूटिकल को देने के बाद मैंने इंडस्ट्री को क्विट कर दिया और मैंने फिर जीरो से स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में फिर ग्रो किया। फिर मैंने जीरो से एज ए बैंक स्टूडेंट से तो फिर से स्टार्ट किया, फिर मैंने मेहनत की और फिर मैं ग्रो करता चला गया। बताने का मकसद पर्सनल स्टोरी ये था कि अगर मुझे कोई गाइडेंस कोचिंग मिली होती तो शायद मैं 25 साल में जहाँ पहुंचा तो मैं शायद पहले जल्दी पहुंच जाता। मतलब एक पूरा डेकेड 10 साल फार्मास्यूटिकल को देने के बाद मैंने इंडस्ट्री स्विच कर दी। तो गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यंगस्टर सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी गोल सेटिंग नहीं की और अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं की, वो प्लीज अपनी गोल सेटिंग कीजिए और अपनी डायरेक्शन को ठीक कीजिए। जहाँ पे आज हम 25 साल के बाद पहुंचे हैं, जो माइट भी आप 5 साल में 7 साल में उसको अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रोग्राम के लास्ट में मैं चाहूंगा अगर आप लोग कोई अपने कुछ सवाल है किसी का, वो आसिम साहब से डायरेक्ट पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक सवाल ये है, ये बिलाल हैदर साहब लिखते हैं, एनी सोल्यूशन ऑफ इरिटेटिव बिहेवियर ऑफ सराउंडिंग पीपल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। सर ये वैसे बड़ा कॉमन है कि जो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा इरिटेटिंग होता है। मतलब लाइक अगर मैं इस तरह से इसको थोड़ा आसान करूं कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया बैंक इंश्योरेंस को, जब मैं आया तो जब मुझे पहली ब्रांच ही ऐसी मिली जिसमें कहा जाता था यार यहाँ से तो बिजनेस होता ही नहीं है। जब मैं वहां गया तो वहां पे मुझे 10 लोग ऐसे मिले आसपास, उन्होंने कहा जी बस अब किधर आओगे दूसरी जी, क्या हो ऐसे कभी बिजनेस हो नहीं जी। तो वो मतलब रादर देन को चूंकि खुद से 8-10 साल से एक ही जगह बैठे होते हैं, वो चाहते हैं कि यार बाकी भी ग्रो ना करें। तो मेरा ख्याल ये सवाल बड़ा वैलिड है, बिलाल ज्यादा रिलेट करता है। तो ऐसा बताएं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं अब इसका जवाब मैं दूंगा, बट इससे पहले मुझे एक जेल में एक लतीफा आ रहा है, तो मैं इसको जरा थोड़ी सी एज अ फन काइंड के ऊपर भी लेके जाता हूँ। जैसे एक शख्स किसी के पास मुलाजिम था, तो वो उसको बहुत इंसल्ट किया करता था, हर वक्त इरिटेट करता था, तो वो खामोशी से मुस्कुरा के बात टाल दिया करता था। तो काफी अरसे के बाद उस मालिक को एहसास हुआ कि नहीं यार मैं अपने मुलाजिम के साथ गलत बिहेवियर करता हूँ। तो उसने उससे एक दिन कहा, उसने कहा यार आई एम वेरी सॉरी यार, मैं आई रियली अपोलोजाइज, आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज ये बताओ यार, मैंने तुम पे इतना तुम्हें इरिटेट किया, इतना इंसल्ट किया, और तुम हंस के मुस्कुरा के टाल देते थे बात को, क्या वजह है? उसने कहा सर मेरे अब्बा हजूर कहा करते थे कि हुस्ने अखलाक से कमीने से कमीना आदमी भी इंसान बन जाता है। तो जोक्स अपार्ट, बात ये है कि देखें आपको लाइफ के अंदर हमेशा अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे, ठीक है, हमेशा आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी। लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, डिट्रैक्ट भी करेंगे, डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे, डिसरिगार्ड भी करेंगे, इंसल्ट भी करेंगे। बट व्हाट यू हैव यू नो व्हाट यू शुड हैव टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप हमेशा, मैं एक चीज कहता हूँ, अल्लाह ने आपको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियस, ये लोगों का इंसल्टिंग भी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमेशा अपने माइंड में ये रखें कि ये इंसल्टिंग और इरिटेटेड बिहेवियर इस वजह से कि मैं कामयाब हो रहा हूँ। जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे फिर आप इग्नोर करेंगे। यू शुड हैव टू इग्नोर द थिंग्स। आप जब रास्ते कहीं ट्रेवल कर रहे होते हो, सफर कर रहे होते हो, तो आप बुरी यादों को इग्नोर करते हैं, आप बुरे दोस्तों को या लाइफ के जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उनको सोचना छोड़ देते हैं, आप अच्छी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं। तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन द राइट थिंग्स, गुड थिंग्स। लोग मिलेंगे आपको,
अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। आप अच्छे रहें सबके साथ, लोग खुद ही ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है इट विल टेक अ टाइम, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं आबिद साहब, मैंने जिंदगी के कैरियर के, और यू नेम इट, आप दुनिया के जितने कामयाब लोग उठा के देखेंगे, आपने कभी भी जिन्होंने, इवन दुनिया के जालिम तरीन लोग जिन्होंने दुनिया पे रूल किया, उनका शॉर्ट पीरियड, बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन जिन लोगों ने दुनिया पे हुक्मरानी की और दो लोगों के दिलों में राज किया, उनकी दौरे हुक्मरानी का टाइम ज्यादा है, और सही। जालिम और जुल्म करने वाले लोगों की हुक्मरानी का टाइम कम है। ठीक है, यजीद के टेन्योर भी बहुत कम था। इसी तरह से दुनिया के अब जितने जितने जालिम वो लोग देख रहे हैं, उनका टेन्योर कम है। तो आप इसको इग्नोर करें, हम सोचे यार इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आप अपनी राइट डायरेक्शंस के अंदर ठीक रहें, डिवोटेड रहें, कमिटेड रहें अपने अपनी सेल्फ के साथ, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बिलाल हैदर साहब, आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। मैं ये समझाऊं, स्टे विद योर फोकस विद योर गोल्स। आपको जो अपने गोल्स हैं, आपका जो फोकस है उस पर रहना चाहिए। इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको कंटिन्यू करना है अपने गोल्स को लेके। और एक सवाल है, उम्मे फरवा पूछती है, जी सर प्लीज शेयर योर बिगेस्ट अचीवमेंट दैट मोटिवेट्स यू अ लॉट टू एक्सेल इन सेल्स कैरियर। दिस इज फैंटास्टिक सर, बड़ा जबरदस्त सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया जिससे आप और सेल्स कैरियर में आप एक्सेल किया। आप ही साहब देखें, इंसान इंसान की जो नेचर है, वो फितरत जो है, वो कभी भी उसे किसी एक जगह के ऊपर नहीं रुकने देती। मैं ये नहीं कहता कि मेरी दुनिया के अंदर कामयाबियां होंगी या नहीं होंगी, बट एक चीज जो मुझे अच्छी चीज लगती है, मुझे कामयाबी लगती है सेल्स के अंदर, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे लोगों के लिए सेल्स कैरियर के लिए उनके आगे बढ़ने में हेल्प आउट किया, और मैंने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की। अब जॉब जाहिर सी बात है मैंने प्रोवाइड नहीं की, बट ऑर्गेनाइजेशंस में उनको उनको हायर कराया। तो आई थिंक दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन द लाइफ, के मेरी वजह से जो है वो कोई अपने किसी को अच्छा करियर पाथ मिल गया, और जो कि उसके और उसकी फैमिली के लिए ऑब्वियसली सी बात है एक जरिया बना, और कहीं ना कहीं पर दुआओं में मुझे भी उसका हिस्सा मिल रहा है। तो दिस इज बेसिकली माय बिगेस्ट अचीवमेंट। इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट इंशाल्लाह आई एम यू नो having more and more in my life। और बाकी है कि देखें, एज फार एज द अचीवमेंट इज कंसर्न, तो स्काई इज द लिमिट। अभी तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन यू नो अ गुड पोजीशन, बट अभी अभी भी बहुत सारी मंजिलें तय करने वाली हैं। अच्छी चीज ये है कि यार हमें लोगों को कैरियर बनाने के लिए जो हम हेल्प आउट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। दिस इज फैंटास्टिक सर। बिल्कुल, दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनको कामयाब करवाते हैं। और किसी का रोजगार लगाना, किसी को नौकरी पे लगा देना, ये भी एक सदका जारी है। और यकीनन यही आपकी, आप बताया कि आपकी कामयाबी का राज है कि आपने लोगों को हेल्प आउट किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और अपने कैरियर में आगे बढ़े। और मैं अभी एक और सवाल में, युमना लिखती है, जी हैव फेथ एवरीथिंग सॉर्टेड आउट एट द एंड। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मैं फरवा, आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई और अगर कोई सवाल पूछना चाहता है जी, आप लिख सकते हैं। एक सवाल ये था जी, मैं नाम उनका मिस कर गया हूँ, कि नेगेटिव लोगों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। सॉरी, नेगेटिव लोग, उनको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको और रोजमर्रा लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको नेगेटिव इसके लिए बड़ा इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेरा जवाब होता है कि आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आपको इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे जो है ना वो आवाजें कसने वाले, और आई डोंट वांट टू कोट द नेम ऑफ दैट एनिमल, के वो आपको शोर करते हुए और वो मिलेंगे। तो आपका काम ये नहीं है कि आप पत्थर उठा के उनको मारना शुरू कर दे, लड़ना शुरू कर दे, जस्ट इग्नोर देम एंड गोइंग फॉरवर्ड, और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। अगेन आप हो सकता है उनकी वजह से आप मंजिल में थोड़ी सी रुकावट आए, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी गोइंग फॉरवर्ड चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल रीच ऑन द मंजिल, और वो वहीं पर खड़े होकर शोर मचाते रहेंगे। दिस इज माय इंशाल्लाह फेथ एंड बिलीव। बिल्कुल ठीक है सर। प्रोग्राम के लास्ट में खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली जो सेल्स में हैं या सेल्स में आना चाहते हैं? देखें, मैं सबको ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि
don't pick up your career by chance. Take your time, discuss with your family, think cool-mindedly with yourself, sit with yourself alone, और फिर आप ये सोचें। अब तो बहुत आसान है चीजें आप गैदर करना, गैजेट्स आपके पास अवेलेबल है जहां से आप ठक ठक करके चीजें ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इसका मार्केट ट्रेंड क्या है, इसके फीचर क्या है, इसकी चीजें क्या है, और ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, देखिए दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नाइब मुकर्रर किया है, जबकि फरिश्ते हमसे बहुत अफजल है, और जिन्नात के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो जहां पर शायद साइंस भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान को चुना अशरफुल मखलूकात और अपना नाइब मुकर्रर किया। और आप ये देखें, वी आर विटनेस नाउ नाउ इन अ डेज कि जहां पर इंसान आज हवाओं से निकल के, जमीन की हदूद से निकल कर कहीं और पहुंच रहा है। तो सबसे पहले तो ये मैं यंगस्टर्स को कहूंगा, और अपने यंगस्टर्स को भी, और जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, सबको कहूंगा कि यार बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड बी कमिटेड विद योरसेल्फ। एंड छोटे छोटे से गोल्स हैं अपने आप को, और फिर उन खुशियों को सेलिब्रेट करें। दिस इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। डोंट बी डेस्परेट। नेगेटिव पॉजिटिव लोग सब मिलेंगे आपको। यू शुड हैव टू बी मोटिवेट बाय योरसेल्फ, और दिस इज द ओनली वे। और मेरी कोशिश यही होती है कि सब दोस्तों को कहूं कि यार हम आपके साथ हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लाइफ। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो दुनिया के अंदर मुमकिन ना हो। हिम्मत ना हारें, हौसला रखें और जज्बा रखें कि आपने और आप वो वाहिद हस्ती, अगेन मैं वो बात करूंगा कि आपसे अल्लाह ताला आपकी रैयत के मुताबिक हिसाब लेगा। हम वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको हेल्प आउट करके आगे बढ़ने में हेल्प आउट कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो हमें फिर हिसाब देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट। मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली, माई फादर, माई वाइफ, माई किड्स, माई डॉटर्स, माई सन, माई ब्रदर्स, सिस्टर्स, माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स, मेरे मेरे बहुत सारे बॉसेस, मेरे कुलीग्स, मेरे दोस्त, जिन लोगों ने मुझे भी लाइफ में इसी तरह से सपोर्ट किया, और हम इस कहीं ना कहीं पर कुछ जिंदगी में बहुत आगे तो नहीं, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पर हम और भी आगे बढ़ने की हिम्मत, या कम से कम इतनी कमिटमेंट है हमारे अंदर, हमने और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह ताला। तो मैं आप सबको कहूंगा यार, बी सिंसियर विद योरसेल्फ, बी सिंसियर विद योर फैमिली, बी सिंसियर विद योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑनेस्ट टू गॉड बी सिंसियर विद योरसेल्फ। बिकॉज लास्ट बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि आप ये समझ लें कि जो जो पर्सन होता है, ही और शी इज बेसिकली एयरक्राफ्ट और एन एरोप्लेन ऑफ द फैमिली, जो ट्रेवल कर रहा है, जो उड़ रहा है, परवाज कर रहा है, और उसके ऊपर उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके उसका फादर, मदर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी छोटी बहनें, वो सवार हैं। आप हैं जो उन्हें एक अच्छी डेस्टिनेशन के ऊपर लेकर जा सकते हैं। अगर आपने अपना फ्यूल खत्म कर दिया, आपने अपनी एनर्जीज खत्म कर दी, आपने अपने सोर्सेज खत्म कर लिया, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो एयरक्राफ्ट के साथ कितने सारे खानदान, कितने सारे लोगों की जिंदगी भी डिस्टर्ब होगी। तो प्लीज डोंट डू दैट। बी मोटिवेट, बी ऑन ट्रैक, बी कमिटेड विद योरसेल्फ, डू एनर्जीज इन योर लाइफ, और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला मदद करने वाला है, अल्लाह ताला मंजिल आसान करने वाला है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं सर कि दुनिया की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो इंसान अचीव न कर सके। स्काई इज द लिमिट। पैशन होना चाहिए बस बंदे। थैंक यू सो मच सर। मैं फिर प्रोग्राम के आखिर में अब अपने ऑडियंस के साथ मुखातिब होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वंडरफुल सेशन, बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन रहा। जिन लोगों को लगता है कि ये सेशन प्रोडक्टिव रहा है, और जो लोग एग्रीड है हमारे साथ कि यस ये जो स्टेप्स हैं ये एक्शनेबल स्टेप्स हैं और इस पे एक्शन लेंगे, जो लोग एक्शन लेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखे जी एक्शन, क्योंकि एक्शन इज द नेम ऑफ द गेम। अगर आपने जो कुछ भी सीखा है एक्शन नहीं लेंगे, देयर इज नो वे कि आप कामयाबी की तरफ जाएं। कमेंट बॉक्स में लिखें एक्शन, ताकि मैं
पता चले आपने क्या सीखा और कौन कौन लोग हैं जो एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम नाउ। इमरान असलम साहब एक्शन, बिलाल हैदर एक्शन, वंडरफुल जी, यमुना अहमद एक्शन, सिकंदर शाह एक्शन, वकार स्टार एक्शन। देयर आर सो मेनी एक्शन सर। लोग आपको बहुत ही तवज्जो से सुन रहे हैं और आपने जो भी स्टेप्स बताए हैं और ये सारे प्रैक्टिकल हैं और उसको इन स्टेप्स पे अमल करके कोई भी शख्स कामयाब हो सकता है। अब्दुल्ला आसिम एक्शन, मुजाहिद अली कादरी एक्शन, जाहिद मलिक, अकील खान। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इससे पहले कि हम इसको क्लोज करें, मैं अपनी लर्निंग जो है शेयर करना चाहूँगा और मैं रिकैप करना चाहूँगा जो आज का हमारा सेशन था। स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट अपना कैरियर स्टार्ट किया है, उनको दो काम करने चाहिए जो मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ। नंबर वन, पहले तो खुद को देखें कि क्या उनका पैशन और प्रोफेशन एक है, क्या वो सेल्स में जब आ ही गए हैं क्या उनका पैशन प्रोफेशन सेम है या नहीं है। अगर तो उनका पैशन सेल्स नहीं है तो उनको चाहिए कि वो जॉब छोड़ें और अपना पैशन ढूंढें। वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज सेल्स को ही अपना प्रोफेशन बनाएं और इसी को अपना पैशन बनाएं, क्योंकि जब आपका पैशन और प्रोफेशन सेम होता है फिर आपको कामयाब होने से नहीं कोई भी नहीं रोक सकता। इस शो के हवाले से, इस शो के साथ से मैं सब सीनियर्स को कहना चाहूंगा कि प्लीज सेल में इसमें कोई शक नहीं है, आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे, बहुत प्रेशर गेम है, नंबर्स नंबर नंबर्स, हर वक्त नंबर्स की बात होती है। तो मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है काम करने का और आसिम मुस्लिम साहब मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि मेरे मेंटोर है, मैंने इनसे सीखा है कि यार नंबर्स जो हैं वो तो आने ही आने हैं। सेल्स जो है एक प्रोसेस का नाम है। आपके जो जूनियर्स हैं, जो लोग बाई डिफॉल्ट आए हैं या बाई चॉइस हैं, आप प्लीज उनके लर्निंग पे काम करें, उनका सिखाएं तो सही कि सेल्स आएगी कैसे। अगर आपने अपने टीम को सिखाना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दिया, तो सेल्स बाउंड टू कम, सेल्स तो आएगी ही आएगी। तो मेरी तमाम सीनियर से गुजारिश है, तमाम कोलीग से गुजारिश है कि जो कुछ सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाएं, उनको सिखाएं। तीसरी चीज जो बहुत कॉमन है, जो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी यूनिवर्सिटी से, और रिमेंबर कि जब मैंने इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ के एमबीए किया और मैंने किया सिर्फ इसलिए था कि यार मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लेट्स ही देखते हैं जी वहाँ पे क्या ऐसा बिजनेस के हवाले से सिखाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली बुकिश नॉलेज है, पढ़ाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगेन वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग पे कोई काम नहीं होता। तो मैं अपनी तमाम यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज कुछ सेशन ऐसे भी रखें, कुछ लोगों को बाहर से इनवाइट कर लें जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो कैरियर काउंसलिंग पे काम कर सकें, जो लोगों को, बच्चों को सिखा सकें कि किस कैरियर को, आपको क्या कैरियर चूज करना चाहिए, आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। और सर आपने स्टार्ट में कहा था कि लोगों को इतना पढ़ाते हैं, इतना एमबीए फाइनेंस, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं और लिटरली हमारे पास जब बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो कहते हैं सर हमें तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि जैसे जैसे डिग्री कंप्लीट होगी आप बाहर जाएंगे और लोग हाथ बांध के खड़े होंगे, बैंकर्स स्पेसिफिकली लाइन बना के खड़े होंगे जी आ जाएं और आप ये ज्वाइन करें। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को कहना चाहूंगा ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको अपना पैशन प्रोफेशन खुद ढूंढना पड़ेगा। बट अगेन मेरी यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि आप प्लीज कोई कैरियर काउंसलिंग पे भी कोई सेशंस रखा करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, प्लीज ओन इट। आई लव सेलिंग प्रोफेशन। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जब तक आप उसको ऑन नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। आबिद साहब, मैं एक चीज ऐड जी ऑन सर। करना चाहूंगा कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, लव योर प्रोफेशन एंड enjoy your profession. Don't take it as a pressure. Take it as a pleasure. आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, जो इंटर्नी एज इंटर्नी में ज्वाइन करते हैं, जो इनिशियली अब अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, या जो सीनियर पोजीशंस के ऊपर भी हमारे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, टेक इट एज अ प्लेजर, टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ गेम। आप ये देखें कि अच्छा क्या होगा, यू शुड हैव टू डू योर बेस्ट इन द ग्राउंड, दैट इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। आपका काम ये है कि आपने सही मौसम का इंतखाब करना है, आपने सही फसल का इंतखाब करना है, आपने सही तरीके से हल चलाना है, बीज बोना है, टाइम पर पानी देना है, उसकी केयर करनी है और उसके बाद अल्लाह पे फैसला छोड़ देना है। दिस इज हाउ इट इज, वेरी सिंपल।
हम लोग उसको बड़ा प्रेशर लेते हैं कि ओहो नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, दिसंबर क्लोजिंग, जून क्लोजिंग, और ये मेरी नौकरी ना निकल जाए, और नथिंग विल बी हैपन, ऑल गोज वेल। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला, मैं अगेन वही कहूंगा, अल्लाह ताला कहता है इंसान, और इंसान जितनी कोशिश करेगा, जितना सही करेगा, उतना उसे दूंगा। तो कम से कम अपनी एफर्ट्स को तो सही हम डायरेक्शन के अंदर यूटिलाइज करें, एंड रेस्ट अश्योर्ड फिर अल्लाह पे आप छोड़ दें। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं अपने बंदे से 70 माह से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप एक काम में मेहनत डाल रहे हैं और उसके अंदर आप नाकाम हो जाएंगे? ये जो अल्लाह ताला कह रहा है मैं एक 70 माह से ज्यादा प्यार करता हूं बंदे से, और हम डर रहे हैं, डोंट डू दैट, डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, एंजॉय योर गेम। दिस सेल्स इज बेसिकली एज एन आर्ट, so you should have to learn how to sell your product, how to initiate your, how to convey your ideas to other person. I am not asking कि आप जिसको कहेंगे वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में तमाम लोग एक ही जुबान के होते, एक ही रंग के होते, और एक ही खाना पसंद कर रहे होते, एक जैसे कपड़े पहन रहे होते। ऐसा नहीं है। किसी को हो सकता है मुझे ये शर्ट पसंद है, आपको नहीं पसंद होगी, मुझे ये घड़ी पसंद है, हो सकता है किसी को नहीं हो, मुझे एक चीज पसंद है, हो सकता है दूसरा उससे डिफर करता हो। और अगर ऐसा ना हो तो एक गारमेंट की शॉप के ऊपर 5,000 कलर के ड्रेसेस ना पड़े हो, तो हर कोई डिफरेंट वो करेगा। व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज, एंड ट्राइंग टू सेल इट इन अ बेस्ट वे। और अगेन दूसरी बात यह है कि डू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, डू स्पेंड ऑन योर लर्निंग। लर्निंग कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। आपको छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज करें, ये गूगल्स का और गैजेट्स का इस्तेमाल करें, यहाँ से सीखें, दोस्तों से सीखें, और अगेन अच्छे लोगों के पास जाएं, कामयाब लोगों के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें, कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ। जो लोग सेल्स के अंदर अच्छे हैं या किसी भी प्रोफेशन के अंदर अच्छे हैं, उनके साथ गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड टी विद देम, एंड यू नो हैव टू डिस्कस के सर क्या करना चाहिए, मैं ये करता हूँ और ये नहीं हो रहा, आप कैसे ऐसे पहुंचे, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लव योर जॉब and love your family. God bless you all. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया। और हमने ये भी आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है, और और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो आज की पार्टिसिपेशन है वो पहले सेशन से बहुत ज़्यादा है, और आई एम श्योर कि ये डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। आपने भी बात की लर्निंग की, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं आई विल इंशाल्लाह, ताकि हम जितना भी जो भी नॉलेज है, हम मेरी कोशिश होगी मैं जितने भी सीनियर्स लोग हैं जिन्होंने मेरे हल्का अहबाब में, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे शो में आना चाहें, मैं उनको वेलकम करूंगा। मेरी कोशिश होगी हम सीनियर से सीनियर लोगों को मैं इन्वाइट करूँ, ताकि वो अपना जो इंसाइट है, जो अपना नॉलेज है, वो बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। और मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कि इस शो से जो कुछ आपने सीखा, आप प्लीज इसको शेयर करें। लर्निंग जो है वो शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। और इस सेशन का फायदा ही तभी होगा कि आप देखें जितने लोग आज यहाँ पे हैं, सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो ये लर्निंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लर्न किया है उसको आगे शेयर करें और स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। आपको ये शो कैसा लगा, इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, ताकि और जो आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी हो सकती है, अपना वो भी फीडबैक दीजिएगा। आप जिस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, जिस सेल्स के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमें लाइव आना चाहते हैं, आप प्लीज उसको भी कमेंट कीजिएगा। आपको इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले फ्राइडे दोबारा। जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊंगा। वो भी एक मार्केट के सीनियर इंसान है, सीनियर लोग हैं और सेल्स के गुरु। इंशाल्लाह हम उनको इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने टाइम दिया तो हम उनके साथ आएंगे। उस वक्त तक थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। God bless you, sir. Thank you very much. Thank you all. अल्लाह Thank you. हाफिज।